बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नॉर्थ साइप्रस में न्यू पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी बनी है, जिसका आप लोगों ने खुरम शहजाद भाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा। काफ़ी ज़्यादा वो हमारे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। किस सेंस में प्रमोट कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में प्रमोट कर रहे हैं और उनका क्या हमें बेनिफिट होगा, ये आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे सबकी ओवरऑल सारी चीज़ों को। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और खुरम शहजाद भाई अभी आते हैं और उनसे हम आज सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करके आप लोगों तक चीज़ें जो है पहुंचाते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। और उनसे कांटेक्ट, अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम है नॉर्थ साइप्रस में, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनसे कांटेक्ट करना हो तो वो किस तरह कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। और आप इनकी कम्युनिटी के, यानी कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के आप मेंबर भी बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अगेन एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की। इस टाइम मेरे साथ हैं खुरम शहजाद भाई, पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम वो यहाँ पे। और पूछते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग रखते हैं और सारी जो आज की डिस्कशन है, प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की स्टूडेंट्स हों, वर्कर्स हों, यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में रहने वाले जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, सबके जो प्रॉब्लम्स हैं आज सारे डिस्कस करते हैं इनके साथ। और वीडियो को आप लाजमी देखिएगा एंड तक। तो खुरम शहजाद भाई, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपका भी शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेके आए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नाम खुरम शहजाद है, जो आप बता चुके हैं पहले। मैं जी अरसा दराज से साइप्रस में सिटी गिरने में रह रहा हूँ और अपना जो है बिज़नेस करता हूँ। और पाकिस्तान से जो है डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो पंजाब में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जो एसोसिएशन है उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। मुझे शहजाद भी सबसे पहले आप ये बताएं कि आप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप वर्कर्स हों, स्टूडेंट्स हों, जितनी भी यहाँ पे हमारी इन शॉर्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आप उनको किस तरह मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं और आपने कम्युनिटी एक बनाई हुई है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। कम्युनिटी का नाम है जी पाकिस्तान सकाफत और यकजहती एसोसिएशन है। ठीक है। हमने बाकायदा गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए। उसमें के लिए जो है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए, कोई किसी फ़र्द के लिए, किसी पंजाबी या पठान या सिंधी के लिए नहीं है। और ना ही ये वर्कर या नेशनल या स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं, बिला तफरीक सब के लिए सबसे पहले। और इसका हर कोई मेंबर बन सकता है। वो फंड्स देना चाहे वो भी दे सकता है, अगर नहीं देना चाहता तो उसके बगैर भी मेंबर बन सकता है, उसकी कोई शराइत नहीं है। तो उसके आगे जो है हमारा एक पेज है जो फेसबुक पे है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे है, उसमें ऐड हो सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ कांटेक्ट होने के लिए मैसेंजर पे जो है मैसेज कर सकते हैं लोग, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कमेंट्स करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि दिन के अंदर ही जो है ना, डे के अंदर अंदर ही रिप्लाई हम कोशिश करते हैं कि लोगों को दे रहे हैं। ठीक है। नहीं, वो तो मैंने देखा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा क्विक रिस्पांस है आपका। मैंने भी आपसे कांटेक्ट किया, बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने क्विक रिस्पांस दिया। और ये एक पाकिस्तानी कम्युनिटी होते हुए मतलब अच्छा लगता है कि हमारे जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कम्युनिटी को एज ए प्रेसिडेंट, वो हमें कितना अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं और उनको उनके जो मालिकान हैं वो सैलरीज नहीं देते, या फिर वो ऐसे होते हैं कि उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आप इनके बारे में क्या करेंगे? अगर उसके लिए ये जी कि ये जो अभी अगस्त गुजरा है ना, इसका अगर मैं आपको बताऊं तो जो डिस्ट्रिक्ट गिरना है ना, इसमें 23 हमने दरखास्त दी हैं सिर्फ। उसमें 2 रिजेक्ट हुई हैं हमारी, कि वो बहुत लॉन्ग टर्म था और उनको लगा कि ये झूठ है। उनमें जो 21 है उसमें जो 19 दरखास्त हैं उन पर उन्होंने अमल दरामद किया है। लोगों के मतलब मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं। जो 2 दरखास्तें थी उसमें वो हल नहीं हो सके, तो वो जो दायरा है, चालशमा दायरा हमें जिसको बोलते हैं, उन्होंने उनको जुर्माने किए हैं। इसी तरह जो लफकोशा है उसमें हमने 15 दरखास्तें दी हैं, उनमें से तकरीबन 15 जो है वो हमारी हल हो गई हैं। इसी तरह जो गुजैली औरत है उसमें 8 दरखास्तें थी हमारी, वो भी तकरीबन जो है वो हल हो गई है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट मंगोसा है इसके लिए है, उसमें भी मेरा ख्याल है 5-7 दरखास्तें हमारी थी, वो भी हल हो गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और
तकरीबन उसमें 99% जो है वो कोशिश के बावजूद जो है वो हल हो जाती है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। अगर किसी के अस्करी उजरत से कम तनख्वाह मिल रही है, अगर कोई 8 घंटे से ज़्यादा काम करवा रहा है, टैक्स पे नहीं कर रहा, तनख्वाह नहीं दे रहा, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हम उनको गाइड करेंगे, अगर जहाँ हमारी ज़रूरत हुई हम ऑलरेडी जा रहे हैं। मैं दिन में तकरीबन है जो एक डिस्ट्रिक्ट का चालशमदारे का रेगुलर जो है वो विज़िट होता है लोगों की हेल्प करने के लिए। वो हम लिख के उसको बाकायदा एक एप्लीकेशन की सूरत में उनके साइन करवा के, पासपोर्ट की कापी लगा के, उनकी स्टे की कापी लगा के तो मुतबादल दायरे को दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। यानी कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर वो भी हमारी इस आवाज़ को जो है वो क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा और वर्कर्स के और स्टूडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज आते हैं। जिस तरह मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट्स को जो है नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट से डिपोर्टेशन का भी बहुत ज़्यादा जो है इशू आ रहा है, तो इस पे भी अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को फेवर दें कुछ। जी ज़रूर, बिल्कुल। उसके लिए इस तरह है कि अगर कोई स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी है या कुछ लोग हैं तो वो एक टीम बना ले, जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो बताएं और मुतबादल जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी एक लिस्ट बना लें जिनमें ज़्यादा लोग हमारे आ रहे हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी, तो उसी हिसाब से उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके डायरेक्टर से अगर बात करने की ज़रूरत है तो वो हम करेंगे। अगर जो वज़ीर दाखिला है, जो एंट्री नहीं मिल रही, इमिग्रेशन जिसको कहते हैं, अगर उससे ज़रूरत है बात करने की तो उसको करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कोशिश करने से हल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को अब आप किस तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या आपने यहाँ पे अभी कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में हमें भी लगे कि यार ये बहुत प्राउडली काम हो रहे हैं और वाकई हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी लाइक चौधरी खुर्रम शहजाद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करें आप। देखें जी, इसमें ये है कि पाकिस्तानी तो यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं। आप रिसर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा। बिजनेसमैन भी हैं, कम्युनिटियाँ भी हैं और भी। लेकिन आप इसमें जो है ना 2025 निकाल दें तो आप गूगल पे, फेसबुक पे जाके रिसर्च कर लें, या यहाँ की जो मीडिया है, टीवीज़ हैं या मतलब अखबार है, तो आपको कहीं पे पाकिस्तान नज़र नहीं आएगा। तो इस साल ही हमने जो है ना अप्रूवल लेके काम जो है कम्युनिटी के लिए करना शुरू किया है। तो आपने 14 अगस्त का प्रोग्राम देखा? जी बिल्कुल। वो हमने किया। उसमें जो हमारे जो एम्बेसडर साहिब हैं वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। जो सुप्रीम दायरा है साइप्रस का, उनके जो सदर मुमलकियत हैं वो तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने मुबारकबाद दी। तो ये जो आप 50 साल की पुरानी तारीख उठा के देखेंगे ना तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह का जो है प्रोग्राम हो और इस लेवल का हो। माशाल्लाह। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें देखें, बल्कि ये सारा साल ही देख लें, कोई ऐसी अखबार नहीं होगी जिसने पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं लिखा है। नहीं लिखा, नो डाउट। लाइव चलाया है टीवीज़ ने यहाँ पे, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी अखबारों ने लिखा है। जो गवर्नमेंट के टेलीविज़न है उन्होंने लिखा है, उस पर लाइव चलाया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हौसला अफजाई है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और बाइस फ़ख्र भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहे कोई मिनिस्ट्री देख लें, चाहे आप पार्लियामेंट देख लें, सदर हाउस देख लें, PM हाउस देख लें, तो वहाँ तक जो है हमें रसाई दी जा रही है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। 2000 मेरा हाल 21 था तो पहला वाहिद बंदा मैं था जिसके लिए सदर हाउस के दरवाजे खोले गए। आप तारीख उठा के देख ले, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। 50 साल से लोग रह रहे हैं, तो अपनी हैसियत के मुताबिक लोग काम कर रहे हैं, जितना कोई कर सकता है उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इस लेवल का कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान का जो परचम है इस तरह कभी नज़र आया। तो हमारी कोशिश है कि अगर 35,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसमें काफ़ी हमारे दोस्त नेशनल भी हैं और फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों के कारोबार हैं, तो वो जो हमारा हिस्सा है वो हमें दिया जाए। नो डाउट। और ये जो सियासत हमने शुरू की है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में हमारा जो हिस्सा है वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह। और हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो हर जो प्लेटफार्म है वहाँ तक पहुँचेगी। और जब कोई साइप्रस के भी फैसले होंगे तो उसमें भी हमारी राय ली जाएगी। माशाल्लाह। नहीं, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। नो डाउट मैंने इस चीज़ को देखा है कि अभी राइट नाउ कुछ 1-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें भी जो है इस टाइम सोशल मीडिया पे यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस के न्यूज़ वाले भी चला रहे हैं। और ये मैंने आज से
मतलब पहले इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखी कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को पॉजिटिव जो है वो रिप्रेजेंट किया गया हो, और आपके आने से माशाल्लाह नो डाउट कि काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी को जो है ना फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। एक और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है ना यहाँ पे मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, मुझे भी अक्सर वो क्वेश्चंस करते हैं कि बिलाल भाई हमें ऐसी कोई चीज़ बताइए, ऐसी कोई कॉन्सुलेट भी नहीं है यहाँ पे हमारा, और हमारा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि आप इन फ्यूचर इस चीज़ को किस तरह लेके चलेंगे। उस पर जी मैं तो सालों साल से जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी एक कॉन्सुलेट यहाँ पे होनी चाहिए। उसके लिए मैंने तो उनको ये भी ऑप्शन दिया है कि अब अगर आप इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम इसके लिए मतलब देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए ऑफिस के जो जगह आपके अखराजात है वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। पहले ये था कि 6 महीने बाद वो एक सिस्टम के साथ आते थे तो वो काम करते थे, लेकिन अभी जो है वो भी उन्होंने जब से ऑनलाइन हुआ है ना पासपोर्ट, तो वो भी बंद कर दिया है। तो मैं तकरीबन 2 साल से जो एम्बेसडर साहब हैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा जी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम आ जा सकते हैं उधर आपके मसाइल सुन सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मसाइल तो ऑलरेडी आपको पता है जो हमारे हैं कि किसी की पिक्चर मैच नहीं करती, किसी के फिंगर मैच नहीं करते, तो वो पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए आपको जाके उसकी जो वेरिफिकेशन होती है वो करवानी पड़ती है। तो तुर्की जिसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया वो वीज़ा लेके जा नहीं सकता, और पाकिस्तान जाके कोई बनवाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर कहा कि इसमें के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वजारत खारजा से रब्ता करें। तो जो हमारे वज़ीर खारजा हैं पाकिस्तान में इसाक डार साहब, उनके सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है पिछले हफ्ते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसके लिए कुछ करते हैं, सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ उसके लिए करेंगे। लेकिन मैं तो ऑलरेडी उसमें जो है आज मैंने एक अखबार में कॉलम लिखा है उसके लिए कि हमें इधर कॉन्सुलेट चाहिए। तुर्की की 3 अखबारें हैं, उसको कॉलम को उन्होंने शेयर किया है। यहाँ पे कोई 5-7 अखबारों ने लिखा है। पाकिस्तान के अखबारें उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेशनल टीवीज़ हैं वहाँ पे वो ये चीज़ें जो हैं वो शेयर हों और अखबारों में भी आए, तो और जहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए मसाइल जो हैं वो हल हों। हमारी कोशिश है, तो अगर वो कर दें तो मैं समझता हूँ उनकी शफ़क़त है, मेहरबानी है। अगर नहीं भी करेंगे तो हम इसके लिए भी ऐसे हालात पैदा कर देंगे और इस हद तक इसको आगे ले जाएंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रहेगी कि हमें जो हमारे जो इश्यूज़ हैं अगर कॉन्सुलेट नहीं भी बना सकते तो वो 3 माह में या 6 माह के बाद वो सिस्टम यहाँ पे लेके आएँ और हमारे मसाइल जो हल हों। और इसमें मैक्सिमम इस वक्त 35,000 लोग हैं, और इसमें जो बड़ी तादाद है ना वो सारे जो मतलब कमाई करते हैं वो पाकिस्तान ही भेज रहे हैं। तो मैंने तो उनसे ये भी कहा है कि जो हमारी जो एम्बेसडर साहब हैं अंकारा में, उन्होंने आज तक साइप्रस का विज़िट नहीं किया। मतलब ऑफिशियल उनके जो वर्कर हैं वो आते हैं, उन्होंने विज़िट नहीं किया आज तक। हमारे जो वज़ीर खारजा उन्होंने यहाँ का विज़िट नहीं किया आज तक। तो कुछ थोड़ी तादाद नहीं है, 35,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारी कोशिश जो है वो है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। अल्लाह पाक आपकी कोशिशें जो हैं उनको इंशाल्लाह पूरी होंगी ज़रूर। तो इन शॉर्ट अब लास्ट में एक आप कोई पाकिस्तानियों को यहाँ पे मैसेज देना चाहते हो कि हम आखिर आप जा रहे हैं इस टाइम, यहाँ के जो वो एहसन तातर हैं उनसे भी आप मिलते हैं, आपको पता चलता होगा कि पाकिस्तानियों का किस तरह का इमेज है, या इस तरह की कोई आप पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल मैसेज देना चाहते हो इस वीडियो के थ्रू? थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। इसमें यह है कि आप देख लें कि हमने कोशिश की, जब से हमने ये काम शुरू किया 4 साल का कानून बना, उसको हमने कोशिश करके मेरा ख्याल है कोई 5 मीटिंग्स हमने की, वो ख़त्म कराया। उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद जो पाकिस्तानी यहाँ से परमानेंट जाना चाहते हैं उनके जो सिक्योर थे कि पैसे पहले नहीं मिलते थे अभी लोगों को मिल रहे हैं, वो अभी मिलेंगे। उसके बाद जो लैंग्वेज है हमारी उर्दू, उसके लिए हमने कोशिश की जो सरकारी ऑफिशियल दारे हैं यहाँ पे उनमें वो लिखी जाए, तो वो चालचमे दारे के जो फार्म है उसमें लिखी जाएगी। हॉस्पिटल्स में हमने कोशिश की, ऑलरेडी अभी आप जाके विज़िट करें तो जहाँ पे तुर्किश इंग्लिश लिखी होगी साथ में उर्दू भी लिखी होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ हों। उसके बाद हमने कोशिश की कि ये जो जहाँ पे पाकिस्तानी हमारे दोस्त रह रहे हैं ना, इनके लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो वाइट कार्ड का एक इशू था, 2020 से चल रहा था, तो उसके लिए कानून ऑलरेडी तैयार करके उन्होंने वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में भेज दिया है।
तो मेरा ख्याल है 1 अक्टूबर को पार्लियामेंट ओपन होगी, और जैसे ही वो ओपन होगी तो उसमें वो उसको कंप्लीट करके तो वो लोगों का मसला इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हल हो जाएगा। उसके अलावा भी जो भी हमारे पास मसाइल आते हैं हम कोशिश करते हैं कि मुतबादल दायरे में जो है वो पहुँचाएँ और उनको कन्वेंस करके उनको हल करें। हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हल होंगे। तो बाकी जो बात है हमारे इमेज की, उसके लिए हमने पिछले मेरा ख्याल है कोई 2 माह पहले 50 से 100 बोतल जो है वो खून अतिया किया है माशाल्लाह कि हमारा जो इमेज है वो बेहतर हो। उसके साथ हम सफाई के काम कर रहे हैं, हम शजरकारी कर रहे हैं कि हमारा उसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं कि हमारा एक चेहरा ये भी है। और उसके साथ साथ जो है हम लोगों को भी कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी हैं इससे हम दूर रहें। हम पुलिस स्टेशंस में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे भी जो लोगों के मसाइल्स हैं उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कम हों। अभी कल जो अनलीगल हमारे दोस्त हैं वो आपने देखा होगा अखबारों में कि वो पकड़े गए। तो कल मैंने देरमैन हालनिक जो काराकोल है, थाना आप कहते हैं, उसका विज़िट किया। हम गुसेलियोर्त में गए, मंगोसे में गए, लफकोशे में गए। तो हम सब लोगों से वहाँ जाके जो है मिले हैं। छुड़ा तो नहीं सके लेकिन हमने उनसे बात की, अगर किसी को पानी चाहिए, किसी को खाना चाहिए या किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो वो हमने कोशिश की कि वो किसी हद तक जो हो सके वो करें। अगर किसी को वकील की ज़रूरत है तो वहाँ तक रिसाई हम कोशिश करें, तो कोशिश की। उसके साथ पाकिस्तानियों के लिए भी पैगाम ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहें। आप यही समझें कि हर बंदा जो है वो पाकिस्तानी सफ़ीर है यहाँ पे। तो जब भी आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो अपने बारे नहीं तो पाकिस्तान के बारे में सोचें, तो कानून को फॉलो करें यहाँ पे। और इसके साथ अगर किसी को कोई ज़्यादती परेशानी या किसी का कोई इशू है तो वो बिला तजज्जुब हमारे साथ रब्ता करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो हम कोशिश करें कि वो हल हों। अभी कुछ दिन पहले ये भी मैं शेयर कर दूं कि ये जो चढ़ाई कराते हैं वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट बनवा के ले आते हैं और लोग जो है वो उनको पता नहीं होता तो वो यहाँ पे आके दे देते हैं। तो हमारी बहनें थी, मेरे ख्याल 4 थी, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो अफसोस होता है, दुख भी होता है, लेकिन उसमें फिर बंदा कर नहीं सकता कुछ भी। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि थोड़े से पैसों के लिए ये काम ना करें। हमारी एम्बेसी और फैमिली के लिए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ से प्रॉपर तरीके से वीज़ा लें, वीज़ा लेके ट्रांजिट वीज़ा लें और टिकट करा के आप आएँ, ना किसी को भी पैसे दें। और अगर किसी को कोई इश्यूज़ आ रहे हैं एम्बेसी में, कोई अमला उधर तंग रहा है कर रहा है तो वो हमारे साथ शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हल हो। और उम्मीद है कि उधर अभी मसाइल जो हैं वो कम होंगे। एम्बेसडर साहब ऐसे ऑलरेडी मैं एक मीटिंग कर चुका हूँ, तो पहले से वो हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो ये आज की वीडियो थी खुर्रम शहजाद भाई के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आगे कर सकते हैं, या पेज का जो लिंक है, जो ऑफिशियल पेज का लिंक है खुर्रम शहजाद भाई का, वो भी मैं नीचे शेयर कर देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वो भी जाके उसे भी ज़रूर फॉलो करें। और कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो नॉर्थ साइप्रस में, आप लाजमी इनसे शेयर करें, एक दफ़ा अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह उसका आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो बिलाल भाई को और खुर्रम शहजाद भाई को आज के लिए दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।